नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीडी। क्या चल रहा है हमारे समाज में, हो क्या रहा है, कौन हो आप लोग? आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है या आप लोग भूल चुके हो किताबें पढ़ पढ़ कर, या फिर हमारे मीडिया की तरफ से जो आपके दिमाग में बीज बोए जा रहे हैं, उन सब चीज़ों के का जो तालमेल जो हुआ है उसका इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर ऐसा हुआ है कि आप लोग भूल चुके हो कि आप लोग हो कौन, आप लोग किस संस्कृति से जुड़े हुए हो, आपके पूर्वज कौन थे, आपके वेद क्या थे, आपने उनको नहीं पढ़ा, आपके पुराण क्या थे, आपकी जो धार्मिक ग्रंथ है वो क्या थे। आप हमारे पास जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे पुराने टाइम में, जैसे कि तक्षशिला वगैरह हो गया, ये चीज़ें क्या थी, हमारे क्या रिसर्च थी, आप लोग सब भूल चुके हो। आज आप जात पात में बढ़ चुके हो। कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं ठाकुर हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, ऊंची जात नीची जात। चल क्या रहा है? 8वीं पास, 10वीं पास, 10वीं फेल, 12वीं फेल पढ़ा हुआ नेता आपको बांट देता है। हाथरस का केस देखो, हाथरस में जो भी हुआ निंदनीय है, लेकिन वहाँ पे पूरी मीडिया का जमावड़ा, बड़े बड़े नेता वहाँ पे पहुँचे और एक पुजारी जिसको जिंदा जला दिया राजस्थान में करौली में, उसके लिए वहाँ पे कोई नहीं गया, ना मीडिया का अटेंशन है, ना कोई बड़ा नेता वहाँ पे पहुँचा है। आपको इन चीज़ों से समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ हो क्या रहा है और आप कैसे बढ़ चुके हो। या आप अंग्रेजी जब बोलते हो तो आपको ये लगता है कि आई एम सो कूल, मैं कूल हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये लोग बोलते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है, आप इंग्लिश का भी ज्ञान रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या समस्या है? आपने संस्कृति अपनी भूल चुके हो, पूजा पाठ भूल चुके हो। कोई लेफ्टिस्ट वाले जो ये लेफ्ट विंग है, ये वहाँ से मैसेजों का प्रवाह करता है कि उस देश में राम मंदिर बन रहा है जहाँ पे एक सीता सुरक्षित नहीं है, और आप उसको बहुत कूल दिखा के सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो ऐसे ऐसे मैसेज, जो आपके ही भगवान को, आपके पूर्वजों को जो मैसेज ट्रोल कर रहे हैं, उसी को आप करते हो कि आप दिखाते हो कूल हूँ मैं धर्म निरपेक्ष हूँ। अरे आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपके संस्कार को नहीं ग्रैब कर पाएगी जो आपके बड़ों ने आपको दिए हैं। वो आगे फिर कैसे ले जाएगी वो पीढ़ी? आप सनातन को यहीं पे ख़त्म करना चाहते हो? अगर आपका मन है तो आप ख़त्म कर दीजिए। आप बेफिक्र बेझिझक आप बिंदास रहिए, एथीस्ट बन के रहिए, नास्तिक हो, या फिर आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, आपको जहाँ पे जो अच्छा लग रहा है। मुझे कोई इसमें मतलब इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेरा काम है जागरूकता फैलाना। मैं जागरूकता फैलाता हूँ। मैं अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित हूँ। उसी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ कि ऐसी मतलब लूप होल दोनों तरफ एक जैसा है, लेकिन आपका एक जो लूप होल है जहाँ पे आप बट रखे हो, जहाँ पे आप सेकुलर का चोला ओढ़ते हो, वहाँ पर आपका स्टैंड अलग होता है, और जो दूसरा लूप होल है सेम सिमिलर टाइप, वहां पे आपका स्टैंड अलग होता है। ऐसा दोगलापन क्यों आपके दिमाग में किसने भरा है? क्यों आप अपने आप को ऐसे सो कॉल्ड कूल गाय दिखाते हो, या फिर मैं आई एम वेरी कूल, मुझे धर्म वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, जात पात मेरे लिए कुछ नहीं है। अच्छी बात है, जात पात कुछ नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति तो अपने अंदर रखिए, अपना धर्म अंदर रखिए। हम लोग हिंदू लोग, सनातनी, हम लोगों ने किसी के ऊपर कभी फोर्स नहीं किया कि आप हमारा धर्म अपनाओ, हमारे भगवानों की रिस्पेक्ट करो। हमने हमेशा दूसरे धर्मों की रिस्पेक्ट करी है। मैं आज भी करता हूँ। मैं अगर अपना पर्सनल राय बताऊँ, मेरे हर धर्म से आते हुए मेरे दोस्त भी हैं, मित्र हैं, मेरे सब धर्मों से हैं, लेकिन मैंने कभी उनको ये नहीं बोला कि तेरे धर्म में ये लूप होल है या फिर ये है वो है। खुद हिंदू ही अपने धर्म को, लाइक घूंघट वाला केस होता है, पल्ले वाला केस होता है जो पल्लू औरतें रखती हैं, उसके लिए बवाल बनाते हैं कि देखो इन्होंने कैसे पुरानी सोच चल रही है। उधर बुरखा चलता है तो उधर कहते हैं कि वाओ दे आर फॉलोइंग देयर रिलीजन, दे आर फॉलोइंग देयर कल्चर। वाई? क्यों डबल स्टैंडर्ड है आपके? आपको सिर्फ इतना कहने आया हूं कि पुजारी को जैसे जिंदा जला दिया गया, वहां पर कोई हिंदू, कोई उसके लिए ट्रोल मैसेज नहीं आया। आप इन चीजों को आप ध्यान रखिए। वहां रेप हुआ था हाथरस में, गलत है वो, मैं उसकी कोई अनुयायी नहीं कर रहा हूं। उसके ऊपर कैसे कैसे ट्रोल मैसेज आपके भगवानों के ऊपर बने थे, आपने उनको फॉरवर्ड किया। पुजारी के ऊपर बने नहीं बने, ना आपने फॉरवर्ड किया, ना आपने अपनी तरफ से बनाया। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड करने से आपकी मेरे को कि आपकी सोच क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, वो मुझे पता लगता है। नहीं, सोशल मीडिया का ज़माना है, वहाँ से काफ़ी यूथ इंस्पायर होता है, यूथ वहीं से चीज़ें पढ़ता है, वो न्यूज़ साइट्स पे जाता ही नहीं है, वो टेलीविज़न में टीवी देखता ही नहीं है, वो वहाँ से देखता है।
आजकल बच्चों के भी अकाउंट है वहां पे, वो भी देखते हैं। आप इन चीजों को क्यों नहीं समझते? क्यों जात पात में बटे हो? आप लोग सर्वश्रेष्ठ हो। अगर आप ऐसे बटे रहोगे एक दिन विलुप्ति जरूर है आप लोगों की, और मेरी भी, मैं भी उसमें ही आऊंगा, क्योंकि मैं अकेला कब तक लड़ूंगा। मैं लड़ने के लिए किसी से नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको दोबारा से अपनी बात को दोहराऊंगा कि मैं लड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि डबल स्टैंडर्ड आप हटाइए, और इस सेकुलर का चोला जो आपने उड़ा हुआ है ये भी हटाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि कट्टर बनिए, मारपीट करिए, नहीं करना कुछ ऐसा। अपने धर्म को फॉलो करो। मेरे काफ़ी मित्र हैं, मेरे को काफ़ी बुरा भी लगता है, लेकिन फिर मैं इग्नोर करता हूं कि मैं यार कब तक इन लोगों को ज्ञान दूं, जो कहते हैं कि यार कुछ नहीं रखा है इसमें जात पात में वाकई में कुछ नहीं रखा है। धर्म के ऊपर जब बात आती है, आप खुद देखिए, बड़े बड़े नेता हाथरस पहुंचे, लेकिन अखलाक के केस में भी पहुंचे, लेकिन डॉक्टर नारंग के केस में पहुंचे थे दिल्ली ध्रुव त्यागी के केस में पहुंचे थे दिल्ली, कोई नहीं पहुंचा। क्यों? आपने हिंदू धर्म का ठेका सिर्फ एक ही पार्टी को दे दिया है। वो पार्टी ठेकेदार नहीं है ऑफिशियली, किसी के पास हिंदू धर्म का ठेका नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। हिंदू धर्म का ठेका, जिम्मेदारी हर हिंदू की है, वो खुद ठेकेदार है। आप क्यों सोचते हो कि वो फलानी पार्टी का नेता वहां नहीं गया, वो वैसे तो अपनी हिंदूवादी पार्टी बताते हैं अपने आप को? क्यों किसी को देना ठेकेदारी के राइट्स? पार्टी अपना काम कर रही है, उसे करने दो, उसकी सरकार है, वो करने दो। उसकी सरकार जब जाएगी या पहले आई थी, जो भी था वो करने दो उसको, वो कर रहे हैं। लेकिन आप लोग अपने ब्रेन वॉश करके क्यों बैठे हो? जागो। अभी रिसेंट 2 केस हुए हैं, उसमें दोगलापन आपने देखा होगा, मीडिया का भी देखा है, राजनेताओं का भी देखा है, सेलिब्रिटीज का भी देखा है, बॉलीवुड जो गैंग है इनका भी देखा है, टुकड़े टुकड़े गैंग्स का भी देखा है। उसके बाद भी आप बट रहे हो। क्यों फॉरेन मीडिया ऐसे खबर छापता है कि जब दलित का रेप हो गया है, दलित लड़की या दलित लोअर कास्ट का रेप किया गया अपर कास्ट द्वारा, और जहां पर अपर कास्ट का रेप होता है वहां पर कहा जाता है कि अ गर्ल वॉज रेप्ड बाय 2 men। वाई? दोगलापन उन लोगों ने भी आपका ग्रैब कर लिया है, क्योंकि उनको पता है आप लोग बटे हुए हो। यूनाइट हो जाओ और पूजा पाठ पे ध्यान दो, अपने भगवानों की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो। अंधविश्वास नहीं है ये विश्वास है। और ये चीजें ऐसी हैं कि आप अभी जो कर्म करोगे इसी जन्म में भुगतोगे। और आप मुझे कहोगे, अब मुझे पता है आप मुझे कहोगे कि अंधविश्वास ही आ गया। नहीं, ऐसा ही होने वाला है। काफी लाखों करोड़ों साल पहले हमारे महाभारत में ये कह दिया गया था, हमारे रामायण में ये कह दिया गया था, जब ये वेस्टर्न की जो कंट्रीज है ना, जब ये लोग आग जलाना भी नहीं जानते थे, उस टाइम हम लोग इतने परिपक्व थे। बाकी आपके ऊपर छोड़ दिया है मैंने डिसीजन। आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में करना, और ये वीडियो मैसेज सबसे शेयर करना, और अपना ध्यान रखना। बटो मत, यूनाइट होके रहो, तभी आगे बढ़ोगे। और किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मारपीट नहीं, कोई हिंसा नहीं। हिंसा तभी होगी जब हमारी धर्म पे बात आएगी। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। इस अपनी वाणी को विराम दूंगा। ध्यान रखो। जय श्री राम, वंदे मातरम, नमस्कार।